अब नहीं चलेगी पुलिस वालों की मनमानी, क्योंकि नए कानून ने गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अधिकार ही इतने दे दिए हैं, और अगर उन अधिकारों का पालन पुलिस वालों ने नहीं किया तब ऐसे पुलिस वालों की खैर नहीं है, उनको एक अच्छी सजा मिलने वाली है। तो क्या सजा मिलने वाली है, सारी बातें जान लेते हैं। पहला अधिकार तो यह मिला है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा जिसकी सजा 3 साल से कम है, तब उसकी डायरेक्ट गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती, और यह अधिकार आपको मिलता है BNSS जो सेक्शन बना दिया 35 इसकी 7 के तहत में। जैसे किसी के ऊपर दहेज केस लगा है, घरेलू हिंसा केस लगा है, कोई चोरी चकारी की अगर कोई सूचना मिली है जिसमें 3 साल से कम की सजा है, अब उसकी अगर गिरफ्तारी करनी है तो जो छोटे मोटे कांस्टेबल वगैरह होते थे ना, हेड कांस्टेबल, ये उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकेंगे। उनको कम से कम सब इंस्पेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर इंस्पेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि जो डायरेक्ट गिरफ्तारी है वो बंद हो चुकी 3 साल से कम के मैटर में। जो बच्चे पार्कों में बैठे रहते थे उनको कोई कांस्टेबल जाके उनको गिरफ्तार कर लेता, पकड़ लेता, तो वो चीजें नहीं चलेगी। क्या लाना पड़ेगा, सब इंस्पेक्टर की परमिशन लेके आनी पड़ेगी। दूसरी चीज बहुत अच्छी की है जो जनता को पसंद भी आएगी, वो ये था कि पहले अगर कोई पुलिस वाला फोन करता, हाँ जी फलानी तारीख को है ना आपको थाने में हाजिर होना है, तो कांप जाते थे, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, एडवोकेटों को फोन लगने स्टार्ट हो जाते थे। अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी पुलिस वाला आपको पुलिस स्टेशन में तब तक नहीं बुला सकता जब तक आपके घर पे 179 का नोटिस नहीं आ जाता है जी। और जब तक ये नोटिस ना आए तब तक आपको किसी थाने में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में अधिकार है कि भैया पहले मेरे पास नोटिस भेज तभी आऊंगा, और वो भी रिटर्न में, पक्की थाने की मोहर लगा हुआ है, अदरवाइज आपको जाने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी अगर वो आपको धमकाता है, कहता है नहीं आना पड़ेगा आना पड़ेगा आना पड़ेगा, तो आप उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और जो कानूनी कार्रवाई होती है वो रिट लग जाएगी। रिट लगती है आर्टिकल 32 के तहत में और 226 के तहत में, ठीक है। इसके तहत में कोर्ट आपको मुआवजा भी दिलवा सकती है। अब ऐसे मत सोचना कि कुछ होगा नहीं। कुछ दिन पहले किसी ने बिना नोटिस दिए किसी को थाने में बुलाया था, हरियाणा हाई कोर्ट ने 50,000 रुपए तक का मुआवजा उससे दिलवाया था, पुलिस वाले से, 50,000 रुपए का मुआवजा इससे दे। यहां तक कि अगर ये नोटिस आपको देता है तो आपके आने जाने का खर्चा भी पुलिस को अब देना पड़ेगा, पुलिस वाले देंगे। आपकी दिहाड़ी मजदूरी टोटल जितनी खोटी हुई है, आप कह सकते हो मेरे को पैसा दिलवाओ तो माऊं, अदरवाइज मैं नहीं आता, ये आप रिटर्न में जवाब भी दे सकते हो, तो उनको पैसा भी देना पड़ेगा। तो तीसरा अधिकार बहुत अच्छा मिला है। तीसरा अधिकार भी ये है कि अगर पुलिस को अगर किसी को अरेस्ट भी करना हो और उसका मैटर 7 साल से कम वाली सजा का है, जैसे बेईमानी हो गया, चोरी चकारी हो गया, दहेज वेज का केस हो गया, गिरफ्तार भी करना और परमिशन भी ले आया, तो उसको गिरफ्तार तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि 35 के 3 का नोटिस उसको नहीं देता है। पहले उसको 35 के 3 का नोटिस देना पड़ेगा अगर 7 साल से कम का मैटर जानकारी वाला है तो, अदरवाइज उसको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और अगर बिना नोटिस दिए अगर उसको अरेस्ट करता है तो फिर भी पुलिस वालों की शामत आ जाएगी, खैर नहीं है भाई। तो ये जब तक ये 2 नोटिस ना आए, किसी को अपनी गिरफ्तारी देने की जरूरत नहीं है, किसी को पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 अधिकार आप लोगों को मिलते हैं। इसके अलावा चौथा अधिकार जो नया दिया गया है नए कानून के अंदर, वो ये दिया गया है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता भी है तो गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस वाले से पूछ सकता है कि मेरी गिरफ्तारी क्यों हो रही, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। और साथ में अगर उसका मामला जमानती है, ये BNSS ये सेक्शन बना दिया 47 इसके तहत में, अगर उसका मामला जमानती है तो उसको जमानत भी देना पड़ेगा, उसको जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता ये चीज। लेकिन अगर कोई अरेस्ट हो जाता है तो अरेस्ट होने के बाद एक अच्छी चीज उसके पास में आ चुकी है, वो ये आ चुकी है, अरेस्ट होने के बाद कई लोगों को डर लगता था कि पुलिस वाले पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, मेरे को तो पीटेंगे, जाते पीटेंगे, ठीक है, अच्छे से पिटाई करेंगे, 2-4 पुलिस वाले मिलकर अच्छे धुनाई करेंगे। अब वो चीज नहीं होने वाली, वो चीज खत्म हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, जैसे ही अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो अरेस्ट के तुरंत बाद अब गिरफ्तार व्यक्ति क्या करवा सकेगा, 53 BNSS इस धारा के तहत में अपना मेडिकल करवा सकता है गिरफ्तारी के तुरंत बाद, कि मेरे को पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, पहले मेरा मेडिकल करवाओ। उसके पास में मेडिकल का अधिकार है। मेडिकल के अधिकार मिलते ही जब उसका मेडिकल होगा और मेडिकल की कॉपी उसको फ्री में मिलेगी तो उसके अंदर सारी फिटनेस उसके आ जाएगी, हाँ भैया तो हट्टा कट्टा है, कहीं पे कोई चोट के निशान नहीं है। उसके बाद अगर पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी के बाद आपको 24 घंटे तक रख सकते हैं, तो 24 घंटे में आपको हाथ भी नहीं लगा सकते। और अगर हाथ लगाते हैं तो जैसे ही 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं तो वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने आप जाके बता सकते हो जी मैं मेरा मुंह तब खोलूंगा जब मेरा दोबारा मेडिकल करवाओ। दोबारा मेडिकल में पता लग जाएगा कि थप्पड़ चट्टू मारे हुए, तो ऐसे फंस सकते हैं। तो कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता और आप अपना मेडिकल तुरंत आप करवा सकते हो, ये गिरफ्तार व्यक्ति के पास में अधिकार है। 24 घंटे वाली बात आ गई तो 6 पॉइंट यही है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो 58 BNSS के तहत में उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ेगा जी। लेकिन अगर ना करे तो फिर उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं। जो नया कानून बना है BNS उसकी एक धारा है 127
127 के तहत में 2 साल तक की सजा उस पुलिस वाले को हो सकती है अगर उसने 24 घंटे से 1 मिनट भी अगर लेट हो जाता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने से। तो अगर यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए, ठीक है। और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस टॉपिक पे जानकारी जरूर बना के देंगे। मेरे से संपर्क करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक चीज और है जो बहुत जरूरी है लेडीज के लिए जरूरी चीज है। देखो, लेडीज के लिए ये चीज नहीं आई है कि अगर कोई लड़की है तो अब उसको भैया रात में गिरफ्तार आप नहीं कर सकते। 7वां अधिकार ये है लड़कियों को। अब लड़कियों की गिरफ्तारी जो होगी, पहली चीज तो लड़की ही गिरफ्तार करेगी, यानी कि लेडीज पुलिस होनी चाहिए। अगर वो लेडीज पुलिस नहीं है तो लड़की की गिरफ्तारी नहीं होगी, और अगर लड़की है तो उसकी रात में गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और अगर रात में गिरफ्तारी कर रहे हैं तो फिर मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो सोचते थे कि पुलिस स्टेशन में जाएंगे हमको नंगा करके रखेंगे, तो वो चीज खत्म हो चुकी है। एक सेक्शन बना दिया BNSS 49। अब कोई भी पुलिस वाला किसी को नंगा करके नहीं रख सकता है, उसकी तलाशी ले सकता है, उसके कपड़े नहीं उतार सकता, और कपड़े उतारे तो फिर ऐसे रेट लग जाएगी, ऐसे उस पुलिस वाले से आप मुआवजा ले सकते हो, उसकी शिकायत आप कर सकते हो। तो कोई कपड़ा अब आपका नहीं उतार सकता है। इसके अलावा एक चीज और जो होनी भी चाहिए थी और है भी, हर इंसान को खाने पीने का अधिकार है, अपना स्वास्थ्य का अधिकार है, तो वो पुलिस वालों को आपको बरकरार रखना पड़ेगा। जो नया सेक्शन बना है BNSS के अंदर 56, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है तो गिरफ्तारी के बाद उसको खाना पीना, उसको पूरी मेडिकल सुविधाएं, सारा कुछ उसको देना पड़ेगा, चाय पानी, उसको इन चीजों से वंचित नहीं किया जा सकता। उसको अपना सांस लेने का अधिकार है, खाना खाने का अधिकार है। आर्टिकल 21-22 उसके पास में भी है। और फिर आर्टिकल अगर 22 की बात आ गई तो एडवोकेट करने का राइट है। 10वां अधिकारी आ गया 38, व्यक्ति गिरफ्तार होते ही अपने पसंद का एडवोकेट कर सकता है। तो 10 अधिकार एक नॉर्मल व्यक्ति को मिलने वाले हैं, और इन 10 अधिकारों का, उससे ये जो 10 अधिकार हैं वो व्यक्ति, उस व्यक्ति से कोई नहीं छीन सकता, यानी कि जो गिरफ्तार होने वाला है। तो गिरफ्तार व्यक्ति के पास में ये 10 भयंकर अधिकार जो है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, जैसे अगर किसी के खिलाफ में किसी ने FIR की है तो उस FIR की कॉपी उसको मिल सकती है, ठीक है। या फिर अगर कोई पुलिस वाला, जो पहले लोगों को लगता था कि जी मेरे से तो है ना डरा धमका के मेरे को पीट के मेरे कहीं पे साइन करवा लिए, तो अगर कोई ऐसा साइन करवाता है तो अब उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज आप लगवा सकोगे। और क्रिमिनल चार्ज जो लगेंगे वो लगेंगे 120 BNS के तहत में। 7 साल की सजा होती है, 7 ईयर तक की। अगर आपसे कोई कहीं पे साइन करवाता है, डरा धमका के, चोट मार के, कोई थप्पड़ चट्टू मार के, ये सेक्शन आप लगवा सकते हो, कार्रवाई करवा सकते हो। अब वो टाइम गया कि हम पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे तो पता नहीं कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो एक चीज और बता देता हूं, अगर पुलिस वालों के ऊपर अब कार्रवाई करवानी है तो अब उसकी शिकायत पुलिस से नहीं करनी जी, अब उसकी शिकायत डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास में जाती है, 223 के तहत में, या फिर 173 के 4 के तहत में। अब डायरेक्ट 4 नहीं 3 के तहत में, 3 के तहत में। तो अब डायरेक्ट कहां जाएगी उसकी शिकायत? मजिस्ट्रेट के, पुलिस वाले की शिकायत अब नए कानून के तहत में पुलिस के सामने नहीं करनी है। आप जाके कहां कर सकते हो? मजिस्ट्रेट साहब के सामने 223 के तहत में शिकायत कर सकते हो जी। और ये मजिस्ट्रेट फिर उसके ऊपर संज्ञान लेगा, और कितने दिन में फैसला आएगा? मात्र आपको 90 दिन से लेके 180 दिन के बीच में आपके मामले का हल कर दिया जाएगा। तो बहुत जल्दी कार्रवाई होने वाली है, और आप ऐसी कार्रवाई करवा सकते हो। अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो आप गलत के साथ में, गलत के खिलाफ में आप लोग आवाज उठा सकते हो। तो ये कुछ जानकारी थी, जो व्यक्ति गिरफ्तार होने वाला है उसके पास में क्या क्या अधिकार आए हैं नए कानून के तहत में। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आपकी क्या राय है, आपका क्या सजेशन है, आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे अगर जानकारी चाहिए, जेन्युइन जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पे बताइए, हम आपको जेन्युइन जानकारी जरूर बना के देंगे। मेरे से संपर्क करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसा कंटेंट चाहिए। नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजिए, और एक बंदे के पास में जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि किसी और को भी जानकारी हो सके कि नए कानून में अब गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के पास में क्या क्या अधिकार आ चुके हैं। थैंक यू माय डियर।